नमस्कार। क्या आप भारत के नागरिक हैं? आप कहेंगे हाँ मैं हूँ, मैं कहूँगा आप नहीं हैं। आप कहेंगे मैं हूँ, तो मैं कहूँगा सबूत लाओ। तो आप क्या सबूत देंगे? मुझे वो डॉक्यूमेंट बता दीजिए जो आप मेरे सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि ये सबूत है मैं भारत का नागरिक हूँ। हाँ, अगर आप अदनान सामी की तरह पाकिस्तान से आके भारत के नागरिक बने तो आप एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, कि हाँ ये आदमी भारत का नागरिक है क्योंकि सरकार ने इसको नागरिक बनाया। लेकिन ऐसा कोई मान्य दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर आपको भारत का नागरिक मान लिया जाए। आज हम इसी पे बात करेंगे। जब तक मैं लौट के आता हूं तब तक आप सोच लीजिए कि आपके दिमाग में कौन सा डॉक्यूमेंट आता है, फिर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या आपके भारत के नागरिक होने का प्रमाण है। आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जिसको भारत का नागरिक होने का प्रमाण माना जाता था, उस दस्तावेज को सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है कि वो भारत के नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। और इसके साथ ही अब भारत में कोई ऐसा एक दस्तावेज नहीं है जिसको पेश करके आप अपने आप को भारत का नागरिक घोषित कर सकें। पिछले दिनों आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भर के नाव में आंख में पट्टी डाल के हाथ पांव बांध के ले जाया गया, ऐसा आरोप लगा था और बांग्लादेश की सीमा में समुद्र में लोग फेंक के आ गए। जिन लोगों को फेंक के आए थे वो ये कह रहे थे कि हम तो भारत के नागरिक हैं। अब अगर उन लोगों से ये कहा जाए कि सबूत लाओ कि तुम भारत के नागरिक हो, तो सबूत नहीं दे पाएंगे। तो आपको लगेगा वो नहीं दे पाएंगे ना, मैं तो दे दूंगा। लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए भी आसान नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है भारत का नागरिक साबित करना। उसका एक तरीका है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। खैर, सबसे पहले चुनाव आयोग ने अभी जुलाई 25 में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के टाइम पे एक हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट में 789 पेज के हलफनामे में 789 कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। यानी जिस आदमी की फोटो है, जिस आदमी की पुतली है, उस आदमी का नाम फला फला है, इसका प्रतीक है आधार। लेकिन आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, इस बात का प्रतीक नहीं है। और वोटर बनने के लिए नागरिकता जरूरी है। यानी अब चुनाव आयोग आपको वोटर मानने से इनकार कर सकता है, और जब करेगा तो आप कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे, कोई कागज नहीं दे पाओगे। हाँ, आपके पिताजी भी वोटर थे, मेरे वो पिताजी थे, इस बात का कुछ प्रमाण आप दे दोगे तो चुनाव आयोग आपको शामिल कर लेगा। पर वोटर कार्ड जो है वो इसका, आधार कार्ड इसका प्रमाण नहीं है। तो अब आप कहोगे भाई जब वोट बन गया, मेरा वोटर कार्ड बन गया, अब तो इसका मतलब वोट तो नागरिक का ही बनता है, तो अब मेरे पास वोटर कार्ड है, मैं भारत का नागरिक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने इसी हलफनामे में कहा कि नागरिकता आयोग का तर्क था, किसी व्यक्ति का नाम पहले किसी गलती के कारण सूची में आ गया हो तो कार्ड त्रुटि को वैध नहीं मान सकता। यानी ये प्रूफ नहीं माना जाएगा। मतलब आपका गलती से जुड़ गया हुआ नाम, हम क्या करें? वोटर आई कार्ड हम नहीं मानेंगे आपके सिटीजनशिप का सबूत है। मतलब आप वोटर आई कार्ड लेके आओगे, आधार लेके आओगे, दोनों के बेसिस पे कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। गलती से जुड़ गया होगा वोटर आई कार्ड में नाम। अब चुनाव आयोग ये बोल रहा है क्योंकि उसको पुराने नाम निकालने हैं। अब आ जाते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट पे। आप कहोगे मेरे पास तो राशन कार्ड है ना, मैं देखिए राशन खरीदता हूँ, ये देखिए 30 साल पुराना राशन कार्ड है। बोले कुछ नहीं है, ये प्रमाण ही नहीं है। और ये तो सरकार ने सालों से ठप्पा लगा के देना शुरू कर दिया है कि ये प्रूफ नहीं है। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राशन कार्ड का उद्देश्य
पीडीएस का लाभ लोगों को देने के लिए है, यानी सस्ते राशन के लिए है। इसके आधार पर कोई नागरिक नहीं बन जाता, और इस तरह से इसको भी नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से मना कर दिया। अब हुआ है सबसे बड़ा खतरनाक खुलासा आज। इन सारी चीज़ों के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि जिसके पास पासपोर्ट है वो तो नागरिक है ही। मैं खुद लोगों से कहता था जल्दी से पासपोर्ट बना लो भैया, आज के दौर में कोई भरोसा नहीं है, पासपोर्ट होगा तो कम से कम नागरिकता का तुम्हारे पास प्रमाण तो रहेगा। पर आज विदेश मंत्रालय के तरफ से एक बयान आया है और सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत का पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, और पासपोर्ट का काम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है, नागरिकता अधिकारों को निर्धारित करना नहीं है। मतलब ये तो इसलिए बना दिया ताकि आपको ट्रैवलिंग करने में आसानी हो। सबूत नहीं है कि इंडिया के नागरिक हो, यानी आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो। सरकार नहीं मानेगी कि नागरिक हो तो भैया कैसे मानेगी? कोई तरीका ही नहीं है, कोई सीधा एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आप कहोगे इनकम टैक्स में पैन कार्ड तो है हमारे पास। अब पैन कार्ड की बात करें तो थोड़ा पीछे चले जाइए, अब तो आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो। भाई इनकम टैक्स तो भारत के नागरिकों से लेती है सरकार, तब भी उसको नागरिकता का प्रमाण नहीं मानेगी। तो क्या वो नागरिकता का प्रमाण है? तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, CA NRC की जब बात आई थी तो सरकार ने एक ब्रीफिंग की थी जिसमें ये कहा था कि जैसे आधार, वोटर ID और पासपोर्ट है, वैसे ही पैन भी नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। यानी ये तो वित्तीय पहचान है, एक कोड है जिससे पता चल जाता है ये वही आदमी है जिसका ये अकाउंट है। तो ये कुल मिला के आपके वोट से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप कहोगे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, कुछ तो होगा, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है भैया, अब भारत में जन्म प्रमाण पत्र को आप नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सरकार ये कहती है कि साहब आपने भारत में जन्म लिया तो जरूरी थोड़ी आप भारत के नागरिक हो। पहले ये होता था कि जो भारत में जन्म गया वो भारत का नागरिक। तो अब जन्म का प्रमाण भी, अब ये जो गलती से बन गया वाला लॉजिक चुनाव आयोग ने दिया था, ये तो हर डॉक्यूमेंट पे लागू हो जाएगा। लेकिन उसको हम एक तरफ रख भी दें, गलती से लग गया वाले को वो कुछ भी कर सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो ये जो मामला है ये तो और खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? 87 के बाद सरकार ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जबकि उसके पेरेंट्स में से, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब कैसे फिर फंस गए। यानी अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट ये कहना चाहें कि नागरिकता का प्रमाण है तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन एक सरकार लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देती है, पर यह सर्टिफिकेट आपको और मुझे नहीं मिलेगा जो भारत में पैदा हुए हैं। ये उनको मिलेगा जो विदेशों से आ रहे हैं और भारत की नागरिकता ले रहे हैं, जैसे अदनान सामी ने ली है। तो वो जब भारत की नागरिकता लेते हैं तो सरकार उनको लिखित में देती है, हाँ अब ये भारत के नागरिक हुए, तब जाके उनको, तो एक ही सर्टिफिकेट है जो किसी को नागरिक मानता है, जो नागरिक होने का सबूत है, और वो सर्टिफिकेट भारत के लोगों को नहीं दिया जाता। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात लग सकती है, लेकिन सच यही है। अब आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको कहा था एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपको इनमें से मल्टीपल चीजों के जरिए अदालत में भाग दौड़ करके किसी तरीके से अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। लेकिन सरकारी व्यवस्था, सरकार के अधिकारी और सरकार का सिस्टम अगर कह दे नहीं भैया हम तो नहीं मानते, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप ये साबित करो कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इसी देश के नागरिक थे, यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, तो अब आप साबित करोगे नागरिक थे तो उनके नागरिक होने का भी तो प्रमाण चाहिए ना। फिर कैसे ढुआओ लजिया? तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी हो, पिताजी के बारे में भी जानकारी हो, पिताजी भारत के नागरिक थे ये भी बताया गया हो, उनके पिताजी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करोगे आप तो आप ये साबित कर सकते हो
यानी साबित तो वैसे किसी को नहीं करना पड़ता, लेकिन जो कहते हैं ना कागज बकरी खा गई, अरे कागज होता भी भाई तब भी तेरा कागज किसी काम का नहीं था, क्योंकि नागरिकता का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। कागज अगर आप पेश करोगे तो कैसे करोगे? और ये सारी चीजें अलग अलग समय पे, कभी हाई कोर्ट में कोई मसला आया, कुल मिला के ये सारी चीजें सरकारी रिकॉर्ड में हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं, आप सब देख सकते हैं। तो भारत का नागरिक होना भारत के लोगों के लिए अब सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर बात आकर यहाँ अटकती है कि जब आप किसी बैंक के डॉक्यूमेंट में, किसी इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट में, किसी अस्पताल के डॉक्यूमेंट में जब लिखते हैं नागरिकता और उसके आगे भारतीय, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ठीक है, ये विश्वास पे चल रहा पूरा कारोबार। वो हमको नागरिक मानते हैं, हम नागरिक मानते हैं अपने आप को। लेकिन अगर किसी दिन सरकार ये कहेगी सबूत लाओ, जैसा कि वो कई लोगों से सबूत मांग रही है, सबूत मांगती रही है, तरह तरह के एनआरसी सीए होते हैं, उस स्थिति में नागरिकता साबित करना बहुत मुश्किल काम है। और ज़्यादातर मामलों में आप जो भी चीज़ें पेश करेंगे उनको मानना या नहीं मानना अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट जाओ, ये करो, मुकदमा लड़ो, एक अलग बात है। जो भी है, मेरी नागरिकता मुझे ऐसा लगता है, आपकी नागरिकता मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है। अब सरकार को कम से कम एक प्रॉपर व्यवस्था कुछ बनानी चाहिए। अब व्यवस्था बनाने जाएंगे, सिटीजन सर्टिफिकेट देंगे, जैसे इन्होंने आधार के टाइम पे कहा था, व्यवस्था तो ये बनाते हैं, लेकिन इनको कुछ, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए एक सेकंड सुन लीजिए। भारत में कोई भी सिस्टम इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि सिस्टम चलाने वालों की कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ गलत हो जाएगा तो निर्णय लेने वाले की जवाबदेही नहीं, कुछ गलत हो जाएगा तो अफसर से जवाब नहीं माना जाएगा। किसी भी मामले पे अगर गड़बड़ हुई है तो जब अफसरों की गलतियां निकलने लगेंगी, अफसर पकड़े जाने लगेंगे, अफसरों पे एक्शन शुरू हो जाएगा, उस दिन चीज़ें ठीक चलने लगेंगी। नहीं तो सरकार जितनी चीज़ें लेकर आई है, आधार लेके आई थी, सब लेके आई थी, अगर उस पर बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, अच्छे से काम हो जाता, तो वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र था। लेकिन सरकार अब किसी को भी नागरिक मानने से इनकार करे, ये सुविधा उसके पास आ गई है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसके आधार पे आप साबित कर सको। आप ये कर सकते हो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट से, देखो जी मैं इनकम टैक्स भी देता हूँ, देखो जी मैं पैन कार्ड भी देता हूँ। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी खबरें आप पढ़ते होंगे, बहुत शातिर था, भारत में आ गया, उसने अपना पैन कार्ड भी बनवा लिया था, राशन कार्ड भी बनवा लिया था, ये भी बनवा लिया था। जब ऐसा कोई कहने लगेगा तो आप क्या कर लोगे? लेकिन जो भी है, अगर आपके पास में कोई और उपाय हो, कमेंट में लिख के बताइए। मुझे तो इतना ही सूझा है। नमस्कार, जय हिंद।